हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो आप लोग देख सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 1। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो टोटल हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक वास्ट सिलेबस है। ये एक छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो इसको हमने इसीलिए 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो टोटल 4 पार्ट में आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी बनेगा डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सब सॉल्व करेंगे। जितने भी वेराइटीज़ के क्वेश्चन हैं हम लोग सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन आखिर दिखने में कैसा होता है। आप एग्जाम में नोटिस करोगे इस तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों का एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दूसरे जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से वो बार बना के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं इसको हम लोग एज ए होल DI कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट फॉर्म है DI। तो पहले हम लोग ये जान लेंगे कि DI आखिर कितने टाइप के DI है और हमारे एग्ज़ाम के लिए किस किस टाइप का DI हम लोगों को पढ़ना है। तो एक बार DI का हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ DI में पहले A कैटेगरी के DI आता है, A कैटेगरी और B एंड देन C, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। A कैटेगरी में क्या क्या आता है, टेबल फॉर्मेटेड में DI, टेबल DI। 2 नंबर में आता है मेरा बार ग्राफ। 3 नंबर में आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट आप सब जानते हो, सर्कुलर फॉर्मेट में। बार ग्राफ मतलब इस तरह से पोल बना के, जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है। और टेबल मतलब इस तरह से टेबल देखिए। और लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ दिखने में कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ है तो उसे हम लोग लाइन ग्राफ कहेंगे। ये हो गया 4 टाइप का बेसिक फॉर्मेट का DI। बेसिक, ठीक है। बेसिक फॉर्मेट के DI में क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा DI एक ही फिगर को लेके बनाएगा, मतलब सिंगल फिगर सेंट्रिक होगा। एक टेबल, उससे 5 क्वेश्चन, एक बार तो उससे 5 क्वेश्चन। उसके बाद आता है B कैटेगरी में मिक्स्ड। B कैटेगरी में क्या आता है, मिक्स्ड DI। अब मिक्स्ड DI का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जितने सारे DI पढ़ लिए हैं, 4 टाइप के DI, इस 4 में अगर कोई भी 2 या तो कभी कभार 3 भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 2 मिक्स करके देगा, 2 या तो 3 मिक्स करके अगर देता है तो उसे हम लोग मिक्स्ड DI कहेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ एक बार ग्राफ भी है। मतलब उस DI को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स का भी डेटा लेना पड़ेगा एज वेल एज आपको बार का भी डेटा लेना पड़ेगा। तो उसे हम लोग मिक्सिंग DI कहेंगे, सॉरी मिक्स DI कहेंगे। सिमिलरली हो सकता है टेबल के साथ पाई चार्ट का मिक्सचर हो सकता है, या तो टेबल के साथ 2 पाई चार्ट का मिक्सचर हो सकता है। तो इस तरह से जो भी बनता है उसे हम लोग मिक्स DI के कैटेगरी में डाल देते हैं। और थर्ड होता है हम लोग का पाजल टाइप के DI, जिसमें पाजल टाइप के DI किसको हम लोग कहेंगे, जिसमें आपका कोई भी फिगर नहीं रहेगा, फिगर, नो फिगर, ठीक है, कोई भी फिगर नहीं रहेगा। लेकिन उसमें क्या रहेगा, फिर उसमें क्वेश्चन एक पैसेज फॉर्मेट में रहेगा। उसका जो क्वेश्चन होगा वो एकदम एक पैसेज फॉर्मेट में रहेगा। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं, कॉम्प्रिहेंसेस को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ में सारा डिटेल्स जो भी आपको चाहिए वो सारा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए DI को। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बेसिक टाइप के कुछ DI सॉल्व करेंगे। तो पहला दिन है इसीलिए बेसिक टाइप का करेंगे, और सेकेंड डे से हम लोग कोशिश करेंगे कि मिक्स DI किया जाए, थर्ड में पाजल, और हम लोग 4th क्लास में जो प्रीवियस ईयर का DI है
उसको कलेक्ट कर लेंगे और वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो DI है वो आप देख सकते हो एक टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है सारा कुछ। क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग पहले इसका हेडिंग जो दिया हुआ है उस हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 1000 ज्वाइनिंग इन 4 डिफरेंट फोर्स इन 6 डिफरेंट ईयर। तो 4 डिफरेंट फोर्स है, जैसे आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स, BSF हो गया, और यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 ईयर है जो इंडियन आर्मी में ये सारे लोग जो है वो ज्वाइन किया है ये सारे सेक्टर में। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। हमें पता चल गया कि क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन नेवी इन 2013। 2013 में नेवी कितना ज्वाइन किया है, 2.4, लिखेंगे 2.4। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग BSF इन 2015। BSF 2015 तो 6.2 है, तो हम लोग बस कहेंगे क्या 6.2, ऊपर लिखेंगे 2.4, तो ये कितना परसेंटेज है, समझ में आ गया। द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन नेवी इज 2.4। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, इसका मतलब ये होता है कि BSF जो है 2015 का, उसके कंपैरिजन में नेवी जो 2013 का है वो कितना परसेंटेज है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका भी डेसिमल हटेगा, इसका भी डेसिमल हटेगा। अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 12 बन जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 31 बन जाएगा। और कुछ काट सकता है यहाँ पे, और कुछ नहीं कटेगा, मतलब हम लोगों को अब डिवाइड करना पड़ेगा। 4 बार तो नहीं जाएगा, ये मैक्स टू मैक्स 3 बार ही जाएगा। 3 बार में 93, 27, 270। आप कितना बार ले सकते हैं हम लोग, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है 39, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे क्योंकि ये 38 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ रहे हो आप बात को, इसलिए हम लोग जब हमारे पास ऑप्शन 39 ऑलरेडी प्रेजेंट है तब 39 आंसर करेंगे, मतलब 39% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन आर्मी टू दैट। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग आर्मी, कोई ईयर का नहीं पूछा गया है, इसका मतलब आर्मी में जितने भी सारे लोग हैं सबको हम लोगों को जोड़ देना है। इन ऑल द गिवन ईयर टुगेदर, तो डिफरेंस किसका किसका लेना है, आर्मी का और एयरफोर्स का। तो पहले आर्मी को जोड़ लेते हैं, तो 4, 6, 10, 18, 2, 20, 4, 24 का 4, हाथ में 2, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 6, 22 और 4, 26, 26 और 6, 32 और 5, 37, 37.4 हुआ। उसके साथ एयरफोर्स का, एयरफोर्स को भी जोड़ लेते हैं, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 6, 9, 15, 6, 21 और 8, 29, हाथ में 2, 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11.9। तो डिफरेंस कितना बन रहा है, 37.4 और 11.9। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5, ये हो गया 2, 2 हो गया, मतलब फिर 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो इतना 1000। मैं 1000 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो लिखा हुआ है इन 1000, तो 1000 को इनटू अगर 1000 कर देंगे तो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, 25500। ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन, तो हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा था, आर्मी और एयरफोर्स के बीच क्या डिफरेंस बन रहा है, लेकिन ईयर नहीं मेंशन था, इसलिए हमने टोटल 6 साल में जितना कुछ था सबको जोड़ लिए हैं। 6 साल में जितना कुछ था सबको जोड़ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल
joining in the given force together in 2012 to that 2015। तो 2012 में जितने सारे फोर्स ज्वाइन किया है और 2015 में जितने सारे ज्वाइन किया है उसका हमें रेशियो बताना है। तो 2012 में हम लोग देख सकते हैं ये इतने सारे लोग ज्वाइनिंग किया है तो सबको जोड़ देंगे, और उसके साथ किसको, 2015 को। तो 2015 यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको भी जोड़ लेंगे तो क्या कुछ आ रहा है देखते हैं एक बार। 5.4, 2.6, 1.8, 5.2, 8 2 10, 6 16 4 20, हाथ में 2, 5 2 7, 1 8, 8 2 10, 5 15, कितना हो गया। अब हम लोग 2015 का भी जोड़ लेते हैं तो 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 का 2, हाथ में 1, 6 1 7, 7 2 9, 9 और 3 12 और 6 18, 18.2। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 15.0 माइनस कर देंगे तो 2 3 32 आ गया। अच्छा डिफरेंस नहीं पूछा, यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो रेशियो 18.2, इसका हमें रेशियो बताना है। दोनों का डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, कितने से ये काट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 75 होगा, 2 से काटेंगे तो 91 होगा, और आगे नहीं काट सकता है और ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो 75:91 आपका आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, सिंपल क्वेश्चन सिंपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन बीएसएफ फोर्स इन ऑल द गिवन ईयर टुगेदर। तो बीएसएफ फोर्स में जितने लोग ज्वाइनिंग किया है उसका एक एवरेज बताओ आप। तो एवरेज के लिए क्या करोगे आप, टोटल सम को निकाल देना, टोटल कितना आ रहा है डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। तो यहाँ पे 8 4 12, 2 14, 5 19, 6 25, 2 27, 27 का 7, हाथ में 2, 6 2 8, 8 6 14, 14 6 20, 5 25, 5 30, 35, 35.7 आ रहा है। तो 35.7 इंटू 1000, क्योंकि 1000 वाला डेटा है, डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 5 तो 7 5 12 3 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से ये 3 हो गया, 2 से तो चलो उसको ही काट देते, 500। डेसिमल हट जाएगा तो एक 10 के कारण एक 0 घट जाएगा। 3 से इसको काटा जा सकता है, 5 3 8 7, हाँ जा सकता है। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 9, 119 इंटू 5 तो 595 जी। तो ये हो गया एवरेज नंबर। 6 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज मिल गया, टोटल नहीं पूछा था, 5950। तो टेबल अगर डी आई है तो बेसिक टाइप का है, तो बेसिक टाइप में आप देख सकते हो क्वेश्चन आप लोगों का कितना आसानी से बन जा रहा है। आज का क्लास जो है वो हम लोग बिगिनर के लिए ही रखे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे। आज जनरली बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन नेवी इन द ईयर 2012, बहुत सारे साल में है, 12 14 और 16 में नेवी यहाँ पे 12 14 और 16 में। तो कितना कितना आ जा रहा है, जोड़ लेंगे एक बार, 2.6 2.8 और 3, 8 6 14, 3 2 5, 2 7 और 1 8, 8.4 आए। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग बीएसएफ 2013 एंड 2015। बीएसएफ 2013 और 2015 कितना है, व्हाट परसेंटेज लेस पूछा है ना, 5.6 और 6.2, तो 8 5 6 11, तो कितना लेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएसएफ का आया कितना, 11.8 और इसका कितना आया 8.4, तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना लेस है, लेस कितना 11.8 से 8.4
घटा देंगे तो 4 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3.4। अब क्या करेंगे, 3.4 लेस है कितने में, 11.8 में, तो 100 में कितना कम है। हमें हमेशा नीचे किसको लिखना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में बनाना है। तो इस बार हम लोग बीएसएफ के रेस्पेक्ट में नेवी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीएसएफ के रेस्पेक्ट में बीएसएफ नीचे चला गया। इसमें 1 डेसिमल उड़ जाएगा, इसका भी 1 डेसिमल उड़ जाएगा। 2 से काट सकते हैं तो 17 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 59 तो एक प्राइम नंबर हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, तो अब हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली कहाँ होगा क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली कहाँ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो 59 से डिवाइड करेंगे 1700, 3 9 27, 3 बार नहीं जाएगा, ये 2 बार ही लेना पड़ेगा। और 2 हेड में एक ही ऑप्शन है ना, चलो एक बार करके तो देखें। 2 बार में कितना हो जाएगा, 118, यहाँ पे आ गया 2, ये 2 हो गया तो 5, 520, लगभग 9 बार के आसपास आ जाएगा। अगर 9 बार नहीं भी आएगा तो 8 बार तो जरूर आएगा, तो 28 के आसपास आ रहा है, तो उसमें हम लोग 20 को नहीं चूज कर सकते हैं, हमें 30 को लेना पड़ेगा। तो 30% विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 30%। सही है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से हम लोगों का शुरू हो रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह का फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। यहाँ पर ऑलरेडी देखो लिखा हुआ बार ग्राफ। PQRSTU, ये टोटल हमारे पास 6 दुकान है क्या। केयरफुली आंसर द गिवन, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेलिंग द प्रॉफिट परसेंट सेलिंग। द आर्टिकल है PQRST, ये टोटल 6 टाइप के आर्टिकल है, और इसमें सेलिंग प्राइस आपको पता है 325 है, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है। सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो अब सोचो, अगर 30% प्रॉफिट है 325 रुपये में, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 130 के बराबर होगा, और 100% क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन रहता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल U। तो U का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 275 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस 125 बराबर आप बोलोगे ना 275 रुपया, तो 100% क्या, तो यही कुछ आ जाएगा। रेस्पेक्ट में P का बताना है, तो P का यहाँ पे है, तो P का कितना, 325 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100, ये हो गया, इंटू 100। ये कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब देखो, हमने तो कितना परसेंटेज मोर और लेस नहीं निकाला है, हमने निकाला कितना परसेंटेज है। बाद में हम लोग देखेंगे वो 100 से कितना कम हो रहा है या 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, वो आंसर होगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, अच्छी बात है। 125 से 275 तो नहीं काटता है, लेकिन 25 से कट जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 25 से काट सकते हैं 5 बार, 25 से ये 11 बार हो जाएगा। और यहाँ पे भी 25 से नहीं काटेगा, ये 5 से काटेगा, तो 5 6 30, 5 से काटेंगे तो 26 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली बचा कितना, 65/26 इंटू ऊपर 5 नीचे 11, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, इंटू क्या, 100। अब हम लोग जबकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है, तब हम लोग भी इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम लोग भी कोशिश करेंगे अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन करने का। तो 11 को इसमें साथ 6 बार में हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि 6 बार में 66 होता है, तो रफली आप 6 बार ले ही सकते हो। 4 25 में 100 हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग रफली 4 बार ले सकते हैं। रफली कितना बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे देखो, 4 से कम आएगा और ये 6 से कम आएगा,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये 6 से लेस होगा, मतलब थोड़ा सा लेस, 5.8 5.9, और ये 4 से भी लेस होगा। तो 4 से 24, 5 120 आया, कितना 120%। तो कितना परसेंटेज ज़्यादा हो गया यहाँ? तो ज़्यादा में अगर हम लोग देखें, देखो लेस तो नहीं होगा, लेस ऑप्शन नहीं होगा, मोर होगा, या तो 14% या तो 30% या तो 23%। तो 23% मोर नहीं करके 14% मोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 लेस है और ये 4 भी लेस है, इसलिए जो डेटा आएगा वो 120 से कम होगा। समझने की कोशिश करो, जो भी डेटा आएगा वो 120 से कम होगा, वो 120 121 भी नहीं होगा, वो 120 से कम होगा। तो 120 से कम मेरे पास जो ऑप्शन है वो 14% केवल है, तो 14% ज़्यादा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार देखें सबके सब, क्या हो सकता है बताइए। क्या कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिव। अच्छा, इसको तो हम लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस हम लोग यही नीचे चीज को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? मनोज सोल्ड एन आर्टिकल एस टू कार्ति हु अगेन सोल्ड 25% प्रॉफिट। कौन सा आर्टिकल की बात हो रहा है? आर्टिकल एस। एस मतलब 196 रुपीज। एस टू कार्ति हु अगेन सोल्ड 25% प्रॉफिट। हम लोग जानते हैं 25% इज नथिंग बट 1/4। तो 196 के ऊपर अगर 25% प्रॉफिट होता है तो कितने का प्रॉफिट? 4 7 16 4 9 36, मतलब 49 रुपीज का प्रॉफिट। ये किसको हो गया? ये हो गया कार्ति को। ठीक है, कार्ति को 49 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। और हम लोग जानते हैं मनोज को कितना परसेंट की प्रॉफिट हुई है? आर्टिकल एस में 40% की प्रॉफिट है। तो 40% बराबर कितना? तो हम लोग लिखेंगे 140% इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस 196। तो 100% निकाल देंगे तो सीपी आएगा, 40% निकालेंगे तो एग्जैक्टली प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 196 बाई 140 इंटू 40, 0 0 काटेगा, 14 14 196 होता है, यहाँ पे 56 रुपये। तो मनोज का प्रॉफिट कितना है? 56 रुपीज है। कार्तिक का प्रॉफिट कितना है? 49। दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 7 रुपये का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7 रुपये। समझ रहे हो बात को? हमने क्या किया, हमने पहले निकाला कि इनिशियल जो एस का प्राइस था उसके ऊपर मनोज का क्या प्रॉफिट था। तो 40% प्रॉफिट था, तो यहाँ से आ गया कितना रुपीज? 56 रुपीज प्रॉफिट। और उसने बेचा 196 के में कार्तिक, तो उसने 25% प्रॉफिट की। तो 196 के ऊपर अगर 25% प्रॉफिट होती है तो कितने की प्रॉफिट? तो हमने यहाँ पे देखा कि 49 रुपीज़ की प्रॉफिट। तो एक को 49 प्रॉफिट, एक को 56, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने रुपीज़ का? 7 रुपये का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेश मार्क्ड एन आर्टिकल क्यू व्हिच इज 60 अबव द कॉस्ट प्राइस। राजेश आर्टिकल क्यू की बात करें, आर्टिकल क्यू में 120% सेलिंग प्राइस एसपी 120%, क्योंकि 20% उसमें प्रॉफिट है, बराबर कहेंगे 144। तो 100% मतलब सीपी मिल जाएगा 144 बाई 120 इंटू 100।
0 0 काटो, ये 12 बार में कटेगा तो आ गया 120 रुपये। तो CP क्या था, 120 रुपया था। किन टाइप के आर्टिकल में, Q टाइप में। फिर क्या कह रहा है, राजेश मार्क्ड एन आर्टिकल Q which is 60% above द कॉस्ट प्राइस। तो राजेश ने कितना मार्क किया होगा, 120 प्लस 60, तो 180 रुपया मार्क किया होगा। हाउ मच परसेंटेज शुड बी गिवन ऑन मार्क प्राइस टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। तो गिवन प्रॉफिट कितना है हमें पता है, 20% अगर उसे प्रॉफिट करनी है तो वो कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसे 20% प्रॉफिट करनी है, तो 20% प्रॉफिट करना है तो बेचना कितने में होगा, 144 में। तो 180 में नहीं बेचेगा, 180 से कितना कम में बेचेगा, 6, ये हो गया 5, 36 रुपया वो डिस्काउंट देगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कितना रुपया डिस्काउंट देगा, तो हम लोग आप निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 36 डिवाइडेड बाई 180। बोलो अब 180 क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MP के ऊपर दिया जाता है। तो MP कितना, 180 इंटू 100, ये जाएगा 5 बार में, 5 से ऊपर कट जाएगा तो 20%। तो 20% की डिस्काउंट वैल्यू होगा। अगर उसे 20% प्रॉफिट भी कमानी है तो उस केस में, ठीक है, उस केस में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो उतना नहीं इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल PQRS टुगेदर। तो हमें क्या बताना है, PQRS का एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो P का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, Q का निकालेंगे, S का निकालेंगे, सबका निकाल के जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो P का कितना हो जाएगा, 130 बराबर 325 इंटू 100। 13 से ये कट सकता है, 13 दूना 26, 65, 5 तो 250। ये हो गया P का। Q का हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही निकाले थे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। Q का हम लोग ऑलरेडी निकाले थे, कॉस्ट प्राइस कितना आया था, 120 आया था। इसलिए इस बार करेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे। इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे Q का 120। तो 120 हो गया Q का। R का, R यहाँ पे है तो यहाँ पे 128, ऊपर 192, नीचे 100। 4 से अगर काटेंगे तो 4 4 16, 4 8 32। 4 से काटेंगे तो 4 3 12, ये हो गया 32। 16 से काटेंगे तो 2 बार, 16 से काटेंगे तो 3 बार, 2 से ऊपर काटेंगे 50 बार। तो कितना आ गया, 150। तो यहाँ पे फिर R का आ गया 150। कौन बचा है, S का कितना है, 140 इक्वल्स टू 96। तो 196 बाई 140 इंटू 100। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आपको कर लेना है। तो 140, और याद अगर है आपको तो आप डायरेक्टली भी बैठा सकते हो, क्योंकि Q का भी हम लोग निकाले थे। सबका जोड़ लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0 0 0 0, 5 4 9 9, 2 11, 5 16, हाथ में 1, 5 और 1 6, ठीक है, 660 आ रहा है। 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो 175 हो जाएगा यहाँ। 4 26 4 7 ज़्यादा हो जाएगा क्या, 4 1 26, तो 4 7 28, 4 6 24, 165 हो।
165 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट प्राइस बन जाएगा आपका सारे के सारे आर्टिकल्स को मिला के। किसका किसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ PQRS, केवल यही 4 लोगों का निकालना है, सबका नहीं निकालना है। सबका अगर निकालना होता तो हम लोग को T और U भी निकालना पड़ता है, जो कि इसमें नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल PQRS। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 165 आंसर। फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल PQRS। ये बार बार रिपीट क्यों हो जा रहा है कि क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये रिपीट आ रहा है। तो ये था आज का टोटल क्लास। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।